हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसका एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इसका ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम समझ रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घटनाक्रम को जानेंगे और फिर इसके बाद समझेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम को। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि बोस्टन टी पार्टी जब हुआ था 1773 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे कड़े प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध अमेरिका में लगा दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सामने आया। तो कैसे शुरू हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसी चीज को देखना है। तो देखिए, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो है, सबसे पहले ये 5 सितंबर 1774 ईस्वी में किया गया। इस सम्मेलन में सभी प्रकार के ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाना शुरू हुआ अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा। और फिर इस सम्मेलन में इस बात पे भी सहमति बनी कि सभी अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार का कार्य किया जाता है, उस व्यापार का भी बहिष्कार करना है। तो ये प्रारंभिक फैसला जो है प्रथम फिलाडेल्फिया के प्रथम सम्मेलन में लिया गया अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा। और जब अमेरिकी उपनिवेशों ने ऐसा करना शुरू किया, तब अंग्रेजों ने इस बात का भी विरोध किया और उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसको लेक्सीगटन का युद्ध कहते हैं। और ये लेक्सीगटन का युद्ध हुआ 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सीगटन का युद्ध किया गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े हम, तो फिलाडेल्फिया में एक और सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में क्या किया गया कि टॉमस जेफरसन के द्वारा जो तैयार किया गया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, उसको जारी किया गया। और इसमें उस सारी चीजों को टॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया जाना था और उसका जो इफेक्ट होना था। साथ ही साथ फिलाडेल्फिया के द्वितीय सम्मेलन में ही जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के सेनापति बन गए और इस प्रकार जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरीके से, यानी पूर्णतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गया। अब यहां देखा जाए तो हमें जानना है कि पेरिस की जो संधि है ये कब किया गया। तो आपको बता दें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूर्णतः 1776 ईस्वी में शुरू तो हो गया, लेकिन यह युद्ध जो है लगभग 1783 ईस्वी तक चला और 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस में एक संधि आयोजित किया गया। देखिए, जब भी दो देशों में युद्ध होता है, तो युद्ध के समाप्त होने के बाद दोनों देशों के बीच एक संधि किया जाता है और उस संधि में युद्ध विराम जो समझौता तैयार किया गया था, उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि दोनों देश एग्री है कि युद्ध को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया। और फिर उसमें जो जीतने वाला देश होता है, हारने वाले देश पे शर्त रखता है और हारने वाले देश को उस शर्त को अपनाना पड़ता है। अब वही हुआ कि पेरिस की संधि 3 फरवरी 1783 को किया गया, जिसके अंतर्गत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब आगे चलकर अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका में बात आया कि किस प्रकार का शासन प्रणाली अपनाया जाए। तो फिर अमेरिका में विश्व का प्रथम देश बना जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया गया और साथ ही साथ ये विश्व का ऐसा पहला देश बना जहां लिखित संविधान को लागू किया गया। और यहाँ संविधान का निर्माण हुआ 1787 ईस्वी में और यहाँ संविधान को लागू किया गया 1789 ईस्वी में। और फिर आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन को ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आपको एक और बात बता दें, अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक
अमेरिका में किस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता है, बल्कि इसमें सारे अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के हाथों में ही सीमित होता है। और अमेरिका में प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ राष्ट्रपति के हाथ में ही सारा अधिकार निहित होता है। तो अभी हम लोग समझा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के घटनाक्रम को। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से परिणाम हुए जिसको यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहली चीज कि ब्रिटेन जो था उसका एक कीमती उपनिवेश, उसका एक बहुत बड़ा उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात किया जाए तो यह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने इसका उदय हुआ। यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और दूसरी तरफ वहीं ब्रिटेन के हाथ से कीमती उपनिवेश निकलने के बाद इसकी शक्ति कुछ कमजोर हो गया। अब देखा जाए दूसरा इसका प्रभाव, तो अमेरिका में एडम स्मिथ के द्वारा जो लेसेज फेयर, जिसको मुक्त व्यापार कहा जाता है, मुक्त व्यापार के सिद्धांत को एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया था, दिया था। और इस सिद्धांत को वहां मजबूती प्रदान किया गया, मतलब इस सिद्धांत पे बल दिया गया। इसका मतलब यह है कि व्यापार पर जो लगा हुआ तरह तरह के प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शंस है, उसको कम किया गया और व्यापार को फ्री, मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। अब देखिए, ब्रिटेन का जो शासक था जॉर्ज तृतीय, वो तो चाहता था कि एक बहुत बड़ा तानाशाह बने। और जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया, मतलब समाप्त हो गया उसका सपना। अब देखा जाए चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया है। अब यहां समझना है फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। तो आपको बता दें कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उसमें अब अमेरिका की तरफ से फ्रांस भी भाग लिया था। हम लोग पढ़े थे सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, जिसमें अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन क्या किया, फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। तो फ्रांस के मन में बदला का तो भावना था ना कि भाई बदला लेंगे तुमसे। तो जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो अमेरिका के तरफ से फ्रांस भी आ गया ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए। और फ्रांसीसी सेनाओं का जो सेनापति था वो था लफायते, यानी लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था। और जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को सफलता मिली तो इस सफलता को देखकर जब ये सेनाएं फ्रांस लौटी तो वहां की जनता को भी जागरूक किया। रियल मायने में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था, जहां फ्रांस में इस समय जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां, और ये काफी निरंकुश शासक था। तो वहां भी राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्रांति किया जाना आवश्यक था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी वहां फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। अब देखा जाए और आगे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इफेक्ट यहाँ एक और देखने को मिला कि अमेरिका प्रथम लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और साथ ही साथ यहाँ सबसे पहली बार विश्व का पहला देश बना जहां लिखित संविधान को लागू किया गया। अब वहीं अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता मिला। अब समझना है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, सरकार की जो शक्तियां होती है सरकार के तीनों अंगों में विभाजित कर देना। सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें क्या काम है, विधायिका कानून को बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और कानून की उल्लंघन करने वालों को दंडित करेगी न्यायपालिका। तो इस प्रकार शक्ति का पृथक्करण जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और इस सिद्धांत को भी अमेरिका में मान्यता प्रदान किया गया। तो ये सारे इफेक्ट हुए, ये सारे परिणाम हुए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का पराजय हो गया, अंग्रेज हार गए अमेरिका जैसे देश से। और आखिर क्यों अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन उस समय सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था
और सबसे शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी उसका पराजय क्यों हुआ, उसके कौन कौन से कारण थे, इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे।